कुछ विषय है, किस मामले को लेकर के आप कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था माध्यमिक से लेकर के प्राइमरी तक के शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर 2025 को लोक भवन में शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा किया था कि सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा दी जाएगी। और इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको उनका मुफ्त इलाज होता है। जो राजकीय विद्यालय के शिक्षक उनका भी होता है और जो गरीब हैं उनका भी होता है। 5 लाख का इलाज गरीबों का भी होता है, प्रतिवर्ष हो सकता है और प्रति व्यक्ति हो सकता है। लेकिन हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं और सबको ज्ञान ध्यान और बुद्धि कला कौशल सिखाने वाले हम होते हैं। फिर बैठते हैं ना, हमें कारण सरकार के पास पर्याप्त पावर होता है। नहीं, आप आम नागरिक के हैसियत से तो उसमें जो उसका लाभ ले ही सकते हैं, लेकिन हम बीकर सेक्शन में नहीं आते हैं, इसलिए उनका लाभ नहीं मिल सकता है। कर्मचारी की इनकम कितनी है? अधिकारियों से बहुत कम है। नहीं बिल्कुल। जो सालाना इनकम की फिगर है वो फिगर जो है आप जानते हैं, जो आयुष्मान योजना है जिससे सरकार आच्छादित करने की क्राइटेरिया तय कर रखी है, उसमें यह कहाँ आता है? यह क्लास कोई वर्किंग क्लास नहीं आता है। वो तब तक नहीं आता है जब तक कि सरकार उसको दीनदयाल उपाध्याय योजना से आच्छादित न कर दे। राज्य कर्मचारी पंडित दीनदयाल अब यहाँ जी जो योजना है वो उसमें तो राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है जी। दूसरी तरफ जो आम नागरिक है उनको आयुष्मान के तहत, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 5 यूनिट होने चाहिए। तो फिर समस्या कहाँ आ रही जो आप लोगों को लागू नहीं हो पा रहा, वो हम जानना चाह रहे हैं। जी, आपने अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो राजकीय कर्मचारी है और जो हम एडेड विद्यालय के शिक्षक हैं, इन दोनों में एक अंतर है। हमें राजकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है। हम सहायता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों के अध्यापक कहे जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का लाभ राजकीय कर्मचारी को है, राजकीय विद्यालय को है, जीआईसी के जो अध्यापक हैं उनको भी है, जो भी है सबको है। लेकिन हमें ये नहीं है। अब वो जो आयुष्मान योजना का लाभ है वह सिर्फ उनको मिल सकता है जिनके पास बीपीएल कार्ड है। अब हमारे पास बीपीएल कार्ड तो होगा नहीं, हम शिक्षक हैं, वेतनभोगी हैं। तो हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे दर्द का संज्ञान लिया होगा ना। जब एक शिक्षक बीमार होता है तो उसकी आर्थिक हालत कैसे त्रासद स्थिति में बदल। माध्यमिक और उच्चतर राजकीय शिक्षा के लिए 479 करोड़ रुपया इन्होंने निर्गत किया था। और मैं समग्र पूरी शिक्षा की बात करूंगा तो 10 अरब 63 करोड़ रुपया ये निर्गत किया गया है बजट में। तो क्या इसमें कैशलेस शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्योंकि किसी बजट में अगर 13% शिक्षा के लिए सरकार से दिया गया है, केवल आधा % अगर खर्च और कर लें तो समझिए कि पूरी कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षक जो नवागत शिक्षक हैं इनको पुरानी पेंशन भी नहीं मिलती है। इस अवस्था में सेवा के दौरान अगर चिकित्सा में ही सारा पैसा खर्च हो जाएगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो जाएंगे कहाँ ये? तो मैं कहता हूँ कि कोई शिकायत नहीं है, केवल उनके कहे गए बातों का स्मरण कराना है। और संगठन ने अभी 2 अपने डिस्ट्रिक्ट और मंडल के द्वारा जो हमने आंदोलन किए थे उसमें यह बात लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है, अब पहुँचाया गया है। इफरह स्मरण कराने हैं कि बसंत आ गया है। यह फिर से वो नवोदित जो विचार उनके हैं, समग्र शिक्षा के विकास के लिए जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का जो संकल्प लिया है, भारत को उत्कृष्ट प्रदेश के रूप में परिचालित करने का संकल्प लिया गया है, उसको ये पूरा करें। हम तन मन धन से शिक्षा के संवर्धन के लिए संकल्प लेते हैं और दिखा कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो समाज का संरचना है, हमारी महती भूमिका है। जो उनकी मंशा है वो हमारी मंशा है। संत अपना भूमिका निभा रहा है, सूर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो अपनी अपनी भूमिका का हम पालन करें और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। मुख्यमंत्री से यह सादर निवेदन है। उनकी यश कीर्ति का मैं फिर से कहता हूं कि उन्होंने जिस को अर्जन किया है उसका प्रतिपादन अपने कार्य रूप में करें। धन्यवाद।